हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज हम फिर से एक ऐतिहासिक जगह पे आए हैं जो कि ये है सेंट्रल जेल। हम लोग कोलकाता का सेंट्रल जेल एक टाइम पे हुआ करता था, 2022 में इसको चेंज कर दिया, एक म्यूजियम बना दिए हैं। ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, ये अलीपुर जेल लिखा हुआ है। सेंट्रल जेल था, इसको यहाँ से शिफ्ट करके इसको कर दिए हैं अभी बीबीर हाट में, जो बड़ा करके बनाया गया है। ये छोटा था, एक पुराना हम लोग का सेंट्रल जेल है। तो इसके अंदर क्या है वो दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल हुआ था, एज लाइक हम लोग का सुभाष चंद्र बोस जो फेमस यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे। और हम लोग का जेएल नेहरू जी यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस और जेएल नेहरू यहाँ पे ही ये लोग को जेल हुआ था। यहाँ से ये जेल का कहानी बहुत बड़ा है। अंदर चलते हैं, इसको दिखाते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे कैसे रहते थे उन लोग को जब जेल हुआ था। आइए अंदर चलते हैं, अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं। ये टिकट काउंटर है, इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं ये जेल का नज़ारा आपको। ये हम अंदर आ गए हैं म्यूजियम के अंदर। अंदर तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। ये जेल था, पता नहीं पहले ये ऐसा था कि नहीं था, अभी तो ऐसा हो गया है। ग्रीनरी थोड़ा बहुत है यहाँ पे। ये यहाँ पे कौन कौन थे, यहाँ पे जो जो है यहाँ पे जेल में थे, नेताजी नेहरू जी, चित्तरंजन दास सेल, विधान चंद्र रॉय सेल, जतिन मोहन सेनगुप्ता सेल, सब यहाँ पे जो जो थे यहाँ पे सबका ही एक बना हुआ है। अंदर देखते हैं, चलिए दिखाते हैं क्या क्या सेल है अंदर। ये अलीपुर जेल का या म्यूजियम का जो भी कहिए उसका मैप है। ये मैप के बारे, यहाँ के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पे क्या क्या है। आइए आपको दिखाते हैं कहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी रहते थे। ये हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स का फोटो लगा हुआ है। ये देखिए, ये है गैलोस का सेल जहाँ पे उनको फांसी दिया गया था। ये उनका सेल है अंदर। और इस तरफ नेताजी, विधान चंद्र रॉय और नेताजी जी का है। तो इस तरफ अभी बाद में जाएंगे, पहले इस तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये वही जगह जहाँ पे फांसी दिया गया था, आप लोग पीछे मेरे देख पा रहे हैं। फांसी वाला जगह जो है, गैलोस जी को यहाँ पे ही फांसी दिया गया था। देखिए कितना ही देख के आज पहला बार हम रियल में देख रहे हैं ये चीज। ये वही फंदा है जिसको उनको लटकाया गया था। ऐसे तो टीवी वगैरह में बहुत बार देखे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हम ऐसा देख रहे हैं जो रियल में होता है, फांसी लगाया जाता है। ये रस्सी अभी तो शायद सड़ गई है। यहाँ पे उसको पकड़ के खींचा जाता था। ये जो बना हुआ है इसको पकड़ के खींचते थे तो ये खुल जाता था, वहां से इंसान लटक जाता था। गैलोस जी को यहाँ पे फांसी, उनका ये नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम दिया गया है। चलिए उनके जहाँ सेल में थे वो वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है कंडेमिनेशन रूम, इसके अंदर ही जो होता था सब होता था। देखिए आप लोग कैसे ये खड़ा है, ब्रिटिश का एक नागरिक जो ऐसे हंटर लेके दिखा रहा है कि कैसे ये लोग अत्याचार करते थे हम लोग के ऊपर। आइए चलते हैं इस तरफ, देखिए क्या 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 है अंदर में। सब देख के ही डर लग रहा है, अंदर रूफ कांप जा रहा है। ये है देखिए सेल, गैलोस जी का सेल। ये छोटा सा रूम, यहाँ पे लोग सोते थे। एक सेल में दो लोग रहते थे और एक ये छोटा सा लाइट के साथ। रियल कवरेज दिखा रहे हैं आपको हम इस बार का। फर्स्ट टाइम हम खुद आ रहे हैं यहाँ पे जेल में। ऐसे यहाँ पे देखिए दो लोग का बेड बना हुआ है। यहाँ पे दो लोग ही रहते थे, उससे ज्यादा यहाँ पे अलाउड नहीं था। ये गेट देख रहे हैं। हाँ, ये चलते दूसरे सेल में। ये फर्स्ट सेल हो गया, ये है दूसरा सेल। ये इसमें अकेला कोई भी जो भी रहता था, कोई अकेला रहता था। ये आप देख रहे हैं।
ये हम लोग दिनेश गुप्ता जी का स्टैचू है, अंदर वो खड़े हैं, देखिए आप। इनके पीछे जो है वो वही था, ये लोग का वॉशरूम था, इसी में जो भी करना था इसी में करते थे वो लोग। कितना खतरनाक जेल था, देख के ही डर लग रहा भाई। आइए जेल का एक बार इतिहास आपको बता देते हैं। जेल का जो इतिहास है 1906 में बना था। उस टाइम का जो हम लोग गवर्नर जनरल था, हम लोग उस टाइम में गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे। तो उस टाइम 1906 में हम लोग का गवर्नर जनरल था मिंटो, जिसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड क्यों बोला जाता है हम लोग हिस्ट्री में, आज तक हमको पता नहीं। हम लोग हिस्ट्री से ये हटा देना चाहिए लॉर्ड मिंटो। ये बहुत ही बड़ा जेल था। इस जेल के जो चारों तरफ बाउंड्री है, ये सेंट्रल जेल था, यहाँ से आज तक कोई भाग नहीं पाया है। ये 15-15 फुट का ऊपर दीवार है, ये पीछे मेरा देख पा रहे होंगे कितना ऊंचा दीवार है। इसके एक ये दीवार है, इसके पीछे और एक दीवार है, और बीच में बहुत सारा गड्ढा है, पानी जाता है वहां से, नाला टाइप का है। तो कोई इसके यहाँ से आज तक भाग नहीं पाया। तो और इसके बारे में और भी डिटेल में बात करते हैं। जैसे हम लोग के चित्तरंजन दास हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स यहीं पे ही उन लोग का असैसिनेट किया गया था। और इसके बारे में सारा इतिहास और भी बताएंगे। यहाँ पे गैलोस जी का भी सबका एक अलग अलग सेल है, सबका सेल में जाके आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ था इसके बारे में। चलिए चलते हैं अंदर। गहलोत जी के सेल से हम बाहर आ गए हैं। देखिए अब चल रहे हैं नेताजी, विधान चंद्र रॉय, चित्तरंजन दास सेल, जतिन दास मोहन सेन गुप्ता का सेल में। अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है। सुभाष चंद्र बोस 11 बार ये जेल में गए थे। ये हमारे देश के पहले IAS ऑफिसर थे, जो ब्रिटेन में जाके एग्ज़ाम दिए थे। UPSC एग्ज़ाम पहले नहीं होता था यहाँ पे इंडिया में, तो बहुत भेदभाव होता था। ब्रिटिश यहाँ पे एग्ज़ाम लेता नहीं था, क्योंकि वो बोलते थे इंडियंस को हायर अथॉरिटी में नहीं जाने देंगे, इसलिए वो यहाँ से इंग्लैंड जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। ये देखिए चित्तरंजन दास जी हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, आपको लेके हम। ये हम लोग का पॉलिटिशियन लोग का सेल है, अंदर जो आप लोग को बाहर अभी दिखाए। तो ये 4-5 पॉलिटिशियन जो फेमस फेमस थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, चित्तरंजन दास थे, सेन गुप्ता जी थे, और ये हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो थे। तो इसमें सारे पॉलिटिशियन लोग का सेल है ये। चलते हैं अंदर, आप लोग को दिखाते हैं। आइए मेरे साथ अंदर। इसके ऊपर भी सेल था, चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। ये सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं हम लोग। देख रहे कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, कभी कोई जिंदगी में पार नहीं कर सकता। इसके उस तरफ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठ के इस तरफ से चढ़ के वहां से पार हो सकते हैं, नहीं, उस तरफ भी जेल है। जेल का ही है, जेल से बाहर निकलना नामुमकिन था, ऐसा बनाया था ये लोग। ये ब्रिटिश लोग बनवाए थे। तो ये हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। ऊपर देख रहे हैं आप लोग कैसा है नज़ारा है, ऊपर पूरा शांति है, अजीब सा है। ऊपर हम आ गए हैं, देखिए ऊपर का ये नेताजी का सेल है। ये जो सेल है ये नेताजी का सेल है, ये आप देख पा रहे होंगे। आपको अभी दिखाते हैं हम फिर से। आइए लेके चलते हैं नीचे। अब नीचे आप लोग को दूसरा सेल दिखाते हैं। ये पॉलिटिकल सेल खत्म, पॉलिटिकल प्रिजनर्स सेल्स खत्म हो गया है। चलते हैं अब नीचे। नीचे तो आ ही गए हैं। ऊपर से देखिए कुछ जेल का नज़ारा ऐसा था। वो गैलोस जी का था, वहाँ पे ही फांसी दिया जाता था, वहाँ पे आप लोग को अंदर दिखा दिए। इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, टाली है, टाइल्स मतलब वो जो मिट्टी का पका के घर बनाए थे वो है। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू का हिस्ट्री, और उनकी बेटे जो इंदिरा गांधी थी उनका हिस्ट्री। उनको 20 मिनट के लिए मिलने दिया जाता था। इस विजिट लास्ट ओनली 20 मिनट्स। नेहरू जी का सेल में आ गए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का सेल है ये।
ये इंटर कर है जवाहरलाल नेहरू जी का से। ये हमको तो इंदिरा गांधी लग रही है, आप लोग को कुछ अगर इसमें लगे तो बताएं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। ये तो हमको इंदिरा गांधी लग रही है, अगर आप लोग को कुछ अलग लगे तो हमको आप कमेंट करके बताएं। हमको कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। ये उनके फादर साहब ही थे यहाँ पे, तो वो देखने आए थे, शायद उनके लिए बनाया गया है। इंदिरा गांधी जी यहाँ पे हैं, इनके फादर साहब देखिए वहां पे बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे मिलने आती थी इनसे। ये भाई फर्स्ट ऐसा ब्लॉगिंग हो रहा है कि जो जेल का नज़ारा दिखा रहा है। ऐसा ब्लॉगिंग आप लोग शायद पहले नहीं देखे होंगे यूट्यूब में, तो आप लोग को इतना मेहनत करके दिखा रहे हैं, प्लीज आप लोग एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू वाज इन द सेल ऑफ द बिल्डिंग 80 डेज। उनको 80 दिन का यहाँ पे जेल हुआ था। ये इन लोग का वॉशरूम वगैरह है। जवाहरलाल नेहरू सेंचुरी ऑफ 1989। विधान चंद्र रॉय जी यहाँ पे रहते थे। बस एक छोटा सा खिड़की है। लाइट तो अभी लगा है, पहले लाइट ऊपर एल्वेस्टर है। कितना गर्मी में कैसे लोग रहते थे बेचारे। भाई साहब ये तो पूरा भूतिया लग रहा है। ये भाई, ये हम खड़े हो गए जवाहरलाल नेहरू जी के सेल के सामने खड़े हैं। देख के ही कितना अजीब सा लग रहा है। अंदर बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। भाई जेल तो काफी बड़ा है, चलते जा रहे खत्म नहीं हो रहा है। फिर भी इसको छोटा बोल के हटा दिए हैं। आपको दिखाते हैं हम। ये आप लोग देख पा रहे हैं प्रिजन लाइफ इन अंडमान, जो हम लोग काला पानी की सजा बोलते थे अंडमान निकोबार का, उसी को बोलते हैं काला पानी का सजा। तो सेलुलर जेल भी नाम था। चलते हैं आपको दिखाते हैं प्रिजन लाइफ इन द अंडमान कैसा था। आप लोग देखिए इसको और बताइए कैसा लगता होगा। सोच के हम लोग को अभी से हॉरिबल लग रहा है। ये हम इंटर कर रहे हैं। अंडमान और निकोबार में ऐसे ही सजा देते थे भाई। पत्थर तोड़ना, ऐसे कपड़े पहना के चक्की कूटना। ये पूरा अंडमान एंड निकोबार का कैसा एग्जैक्ट वहां पे था वो उसको दिखाया गया है। क्योंकि अंडमान निकोबार जाने के लिए यही एक रास्ता था, यहाँ से बोट से जाते थे। सबसे नियरेस्ट प्लेस हम लोग कोलकाता ही है अंडमान निकोबार जाने के लिए। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री दिखाया है यहाँ पे, कैसे अत्याचार करते थे ये लोग। ये जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हिस्टोरिक प्रिजनर वार्ड। इसके अंदर अब जा रहे हैं हम लोग। हम लोग मतलब हम अकेले ही हैं और कोई नहीं है। सॉरी, वो गलती से निकल गया। इसके अंदर जा रहे हैं हिस्टोरिक प्रिजनर वार्ड। क्या लिखा है यहाँ पे आप लोग भी पढ़ लिए। दिस सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन रिस्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड एज अ मेमोरी ऑफ द कॉलोनियल प्रिजन हाउस। चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आप लोग को भी क्या था इसके अंदर क्या नहीं था। यहाँ से चलते हैं। प्रिजनर हाउ दे लिव्ड। आप देख रहे हो लोग कैसे रहते थे, यहाँ पे दिखाया गया है। आइए देखते हैं क्या है अंदर। हम भी भाई पहला बार ही आ रहे हैं ऐसे जेल में, तो हमको भी कुछ आइडिया है नहीं इसके बारे में। थोड़ा बहुत जो हिस्टोरिकल नॉलेज है वही सब पता है, और तो कुछ पता है नहीं। इसके अंदर तो अभी कुछ है नहीं, उस तरफ से चलना पड़ेगा। इस तरफ पूरा खाली है ये।
ये छोटा छोटा खिड़की है या गेट है। यहाँ पे लोगों को बांध के रखते थे, आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटा छोटा हुक जो है यहाँ पे लोगों को बांध के रखते थे। ऐसा ऐसा अत्याचार करता था ये लोग, देख के अभी से डर लग रहा है। वो लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स को इंसान ऐसे ऐसे बोल देते हैं। वो लोग कितना कष्ट किए हैं हमारे लिए। भाई अगर एक्चुअल में हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स को देखना है, मतलब उनका पेशेंट लेवल देखना है, वो लोग हमारे लिए क्या किए हैं, तो आप एक बार जरूर इस जेल में आए और देखें वो लोग क्या क्या किए, उनके ऊपर क्या क्या बीती है। आपको डर लग जाएगा देख के। एक्चुअल में लोग हम लोग के लिए क्या किए, हम लोग को अभी कुछ एहसास नहीं होता। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, किए थे, लेकिन अगर आप इस जेल में आगे देखिएगा ना, तो इस जेल में आगे आपको एक अलग से गूज़बम्प आएगा कि ऐसे कैसे, मतलब इतना अत्याचार करते, आपका खून खौलने लगेगा। आइए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं और कुछ। ये आप देख रहे हैं कैसे करके ये लोकेशन अत्याचार किया जा रहा है। बेचारा वो ऐसे कितना तकलीफ में है, वो उसको सांत्वना दे रहा है। ये सब चीज देख के देखिए, ये हम यहाँ का कोलकाता का ऐसा गमछा पहने हुए हैं, ऐसा इनको दिखाया गया है कोलकाता के लोग। बहुत ही दुखद दुखद घटना है ये। ये देखिए अंग्रेज यहाँ पे है, कैसे अत्याचार कर रहा है। बाल काट रहे, खड़ा है टाइम के हिसाब। ये देखिए टाइम देख रहा है और इतना देर में बाल कट जाना चाहिए। अंदर देखिए कैसे करके है। और दिखाते हैं हम आपको, देखिए कैसे ये हंटर चला रहा है, मार रहा है। जो लोग बोलते हैं यार ठीक है फ्रीडम फाइटर्स, वो लोग देखो क्या किया गया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ। देख रहे हैं एक तो रूम में कैसे सबको रखता था ये लोग। लाइफ इन जेल, सबको चैन से बांध के ऐसे आराम से। खाने का ये लोग का बर्तन देखिए आप, ये कंबल, ये ऐसा एक तकिया। बहुत ही ज्यादा डरावना है यार। हमारे पॉलिटिकल जो भी प्रिजनर्स थे या नॉर्मल जो भी प्रिजनर्स थे, वो लोग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ है। इतना अत्याचार तो देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो लोग कितने सहते थे पहले। अभी तो हम लोग थोड़ा सा अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो हम लोग बोलते हैं ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है। ये देखिए कैसे करके ये मार रहा है अंग्रेज। वो उस टाइम पे बाहर की सरकार ऐसे गुलाम बना के रखा था हम लोग को। गुलामी में ये लोग, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, इतना कुछ झेले, जेल में रहे, अपने सब कुछ छोड़ के सब कुछ त्याग दिए। आप महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, वो वेल्दी फैमिली से थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो एक धोती में घूमते थे, जेल गए। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को देखिए, सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट आईएएस थे, वो आईएएस की नौकरी छोड़ दिए, वो भी जेल में थे। ये सब चीज देख के ना भाई इतना मतलब तकलीफ होता है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए इतना कुछ करके गए, हम लोग आज़ादी दिला के गए, और हम लोग अभी मतलब ऐसे कैजुअली ले लेते हैं। जो लोग अगर थोड़ा सा भी ये सब चीज में इंटरेस्ट है तो वो लोग एक बार इस म्यूजियम को आके देखें। वो लोगों को लगेगा कि हाँ हमारे फ्रीडम फाइटर सच में कुछ करके गए हम लोग के लिए। चलिए आगे आपको कुछ दिखाते हैं। लाइफ इन जेल में देखिए आप लोग कैसे बैठे, कैदी बैठे हुए हैं। कैदी मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ही हैं। लाइफ इन जेल में देख रहे हैं आप लोग कैसे नहा रहे हैं यहाँ पे, नहाने के लिए
बना हुआ है। यहाँ पे ये बैठे हैं, पानी पीने का जगह बैठा हुआ है, ऐसे सब बैठे हुए हैं। ये भाई जेल में ऐसे ऐसे रहते थे लोग, देख के डर लग रहा भाई। निकल रहे अब यहाँ से। ये अंधेरा सा एक रूम है, आप लोग देख रहे हैं, ये रूम पूरा अंधेरा जेल से भरा हुआ है। ये एक भाई ये तो जेल खत्म ही नहीं हो रहा है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। इतना बड़ा ये सेंट्रल जेल है मान रहे, लेकिन इतना बड़ा भी है पता नहीं कितना। चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा जेल। भाई ये हम आ गए हैं अवार्ड रूम में, जो कोलकाता को या वेस्ट बंगाल को मिला है। पूरे इंडिया में जो भी अवार्ड्स मिले हैं, ये सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं सारे अवार्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अवार्ड आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा अंदर आगे जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए पूरे इंडिया में जो भी अवार्ड्स मिले हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना, ये भी जो भी है, क्योंकि ये म्यूजियम बना दिया गया तो सारा अवार्ड्स ला के यहाँ पे रख दिया गया है। एमएसएमई का यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो भी है, सारा अवार्ड। ये सारा अवार्ड रूम है। चलो आपको चलते हैं सीएम का रूम में ले, क्योंकि ये जो तो ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टी से थे, मतलब ये हमेशा चाहते थे कि मारवाड़ के अंग्रेज को यहाँ से भगाना चाहे। गांधी जी इसके एकदम अगेंस्ट में थे, वो प्यार से समझाना चाहते थे, तो इसके लिए थोड़ा सा बहस चलता था। ये अरविंदो घोष, हम लोग सुभाष चंद्र बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सब जो भी थे, ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये एक्सट्रीम थे बहुत ज्यादा। ये लोग वो सब एक थप्पड़ मारो दो थप्पड़ वाले नहीं थे। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये रहे हमारे, ये वही बम है जो अरविंदो घोष जी ने यूज किया था एक जज को मारने के लिए, अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस पे उनको फांसी दे दिया गया था। श्री अरविंदो घोष जी। पॉलिटिकल सेल थोड़ा बड़ा होता था, जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते थे थोड़ा बड़ा होता था। ये है जनरल सेल, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा रूम है। एक सेल में 2 लोग रहते थे। ये दिनेश गुप्ता जी का पिस्टल है। दिनेश गुप्ता जी का पिस्टल जो यूज किए थे वो मारने के लिए। टंकल वेविंग रूम है, ये टंकल वेविंग रूम है। टंकल वेविंग रूम के बारे में ये हिस्ट्री है, आप लोग हिस्ट्री दिखा रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश जेल इंडिया सब्जेक्टेड टू प्रिजन इनटू हार्ड लेबर एंड टॉर्चर मेडिकल एक्सपेंस। यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा काम कराया था, मारा जाता। देख रहे हैं आप लोग कैसे ये लोग मार रहे हैं, दूसरा काम करवा रहे हैं। ये देखिए चिटागांव सेंट्रल जेल बांग्लादेश। चिटागांव रेड हुआ था, सूर्य सेन जी थे वो चिटागांव में रेड कर दिए थे। तो रेड करने के लिए सूर्य सेन जी जो थे वो चिटागांव में रेड कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे एक आर्मी फैक्ट्री थी जहाँ पे गोला बारूद जो भी बनता था ये ब्रिटिश का, तो वो उसके ऊपर रेड किए थे। हमारे कुछ इंडियन ही जो ऐसे थे कि धोखा दे दिए। उसके बाद वो सूर्य सेन जी पकड़ा गया था, तो उनको चिटागांव जो कोर्ट है वहाँ पे एक जेल था, वहाँ पे उनको फांसी दे दिया गया था। इसका ऐसे ऐसे करके देखिए जो भी होता है सब एक दूसरे के अपने में ही खोट रहता है। जैसे रावण भी मरा तो उसमें विभीषण था, वैसे ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। कुछ अगर करने जाते थे तो कोई ना कोई जाके वहां पे उनके साथ ऐसे जाके मिल जाते थे। मीर जाफर टाइप, मीर जाफर भी यही किया था, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया, उसका सुझाव दौला को मार के वो बैटल ऑफ प्लासी 1757 को वो जीत गया अंग्रेज। चलिए आगे दिखाते हैं हिस्ट्री, ऐसे तो खत्म नहीं होगी एक दिन में। चलिए आगे दिखाते हैं। यही है देखिए, ये है अलीपुर सेंट्रल जेल। कैसे अंग्रेज बाहर खड़ा है, अंदर हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी।
के ऊपर लिखा हुआ है वुमेन्स फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बंगाल। ये भाई ये पूरा जेल ही है, बार बार ये मतलब याद आ जा रहा है, जेल में घूम रहे हैं तो चारों तरफ से ऐसा लगा हुआ है। आवर ट्रिब्यूट टू वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बंगाल। चलते हैं अंदर। भाई हमारी वुमेन्स जो थी बंगाल की, वो भी बहुत ही ज़्यादा इसमें योगदान की थी। सिस्टर्स निवेदिता हैं, मटंगनी हजारा जी हैं। मटंगनी हजारा जी मिदनापुर से थी। His father was the Thakur Das Maiti and he took the surname of the Hajra, marrying a त्रिलोचन हाजरा। ये बहुत ही ज्यादा, ये सबसे पहले क्या की थी, सबसे पहले ये जो भी वीडियो था उस टाइम में वीडियो लोग को सती प्रथा जो होता था उनको जला दी थी, तो उसके लेके ये सबसे पहले आवाज उठाना इन्होंने शुरू किया। और चाइल्ड मैरिज जो था उसको भी इन्होंने बंद करने के लिए राजा राम मोहन राय जी के साथ इन्होंने काम किया बहुत ज्यादा। ये सरला देवी चौधरी एंड सेम इन्होंने भी उस मतलब जो छोटे बच्चे थे जो शादी हो जाती थी बच्चियां, उनको उनके लिए ये लोग बहुत ज्यादा आवाज उठाते थे। और ये लोग हमारे नेशनल मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह में ये लोग बहुत ज्यादा हाथ दिया था। सरोजिनी नायडू जी को तो आप लोग पढ़े ही हैं सब लोग। स्नेहल सेनगुप्ता जी हैं, कमला दास गुप्ता जी हैं। ऐसे तो सबको अभी दिखाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को जितना हो पा रहा दिखा दे रहे हैं। बंगाल में जो भी मतलब है वो सच में बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल चीज है बंगाल। अगर आप इसको करीब से देखें तो आपका यहाँ पे मन लग जाएगा और यहाँ से आप कभी जाने का मन नहीं करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं बिहाइंड द बार्स क्या है नहीं है। तिमरा लिप्टी नेशनल मूवमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट का मूवमेंट है। उस टाइम में फेमाइन आया था 1943 में बंगाल का। ये फेमाइन से 40-50 लाख लोग मर गए थे करीब करीब। ये उसके लिए उसका मूवमेंट हुआ था। ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी फौज आजाद हिंद फौज, वो सभी जानते हैं। नेशनल आर्मी जो उसको बोलता है, इंडियन नेशनल आर्मी। बंगाल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। अंदर चलते हैं बिगनिंग और दिखाते हैं। ये भी एक जेल था, देखिए जेल का गेट है ये। भाई ये संताल रिवेलियन है जो 1855 से स्टार्ट हुआ था बंगाल में। ये संताल रिवेलियन किसके लिए था? जस्ट बिकॉज वो अंग्रेज को मारते थे, ऐसा नहीं कि अपने देश को लोग मारते थे। ये रिवेल किए थे, जस्ट आप वहाँ नीचे देख पा रहे हैं। वो अंग्रेज को एक पकड़े हुए हैं, किसान टाइप के जो लोग हैं, एक टाइप के ट्राइब से, जो इन लोगों को खाना वाना देने लगे, क्योंकि ये लोग लगान जो था बढ़ा दिए थे, टैक्स एक टाइप का जो टैक्स वो बढ़ा दिए थे, उसके वजह से लोग बहुत ज्यादा रिवेल कर दिए थे कि इनको खाना नहीं मिल पा रहा था ठीक से। खेती में ये लोग का जो टैक्स था ये लोग अप्रोक्स 50% कर दिए थे। आप देख पा रहे कैसे लोग अत्याचार कर रहे। उसके लिए वो संताल रिवेल हुआ था। यहाँ बहुत सारे रिवेलियन था यहाँ पे। एक पागलपंथी रिवेल था, एक सन्यासी रिवोल्ट था, एक नील रिवोल्ट था। बहुत सारे रिवोल्ट यहाँ पे हुए थे बंगाल में। बंगाल इज ऑल अबाउट नोन ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि ये फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया रहा है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा। आप देख रहे कैसे ये मार रहा है अंग्रेज उल्टा करके। किसी इंसान को कितना मारा जाता था पहले। ये रहा सेंट्रल जेल का जो मैप है। एक्चुअल में कैसा है ये आप यहाँ से देख पाएंगे।